और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये जो परीक्षा है ना, आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। कवि ने इश्क के बारे में कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क हटा के आईएएस कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। आईएएस नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वही पार कर पाएगा जिसका व्यक्तित्व तो लोहे जैसा हो, एकदम लोहे जैसा। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि जब आप किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो आप पहले दिन ये क्लियर कर लेते हैं कि मुझे सच में ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको सच में चाहिए तो फिर आप दुनिया का किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं करते, क्योंकि आप मानते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज। लड़की लोगों को भी समझना चाहिए कि मेन रीजन क्या है कि लोग आपको नहीं पढ़ने देता। ये एक वास्तविकता है कि समाज आपको पढ़ने नहीं देता है, लेकिन कभी गौर किए हैं कि आपको क्यों नहीं पढ़ने देता है? कुछ ना कुछ तो रीजन होगा। 2-4 गो लड़कियां पढ़ के गई सब ना, तो बिना मतलब कहती से मैं पढ़ी लिखी हूँ। आप किसी लड़का के मुंह से ये शायद ही सुनिएगा कि कोई लड़का कहेगा मैं पढ़ा लिखा हूँ, बोलबे नहीं करेगा। उसको पता है कि हाँ, ओकरा से देर पढ़ल लिखल सड़क पे घूम रहा है। औरत सब कहे तो इष्ट हमसे काम नहीं होगा। हाँ, तो तुम पढ़ाई लिखाई की नहीं हो तो नौकरी कर लो। घर का काम नहीं होगा तो पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम निकाल लो, यूपीएससी निकाल लो। तो ना पढ़ने में ठीक, ना व्यवहार ठीक, ना कमवे का। अच्छा, नैहर जाएगी तो ग्रुप डी का काम कर देगी। अब एक से एक रहता है सब, बाप रे बाप। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, हमारे बैच की लड़की ऐसा नहीं करेगी। नहीं, ये सब चीजें कभी भी याद रखिए, किसी के दिल से बददुआ या दांत मत पिसवाइएगा। दांत पीसना नहीं होता। कोई कोई आदमी खराब रहता है ना, मने मन आदमी दांत पीस के रह जाता है। तो गुगला से बड़ है उम्र में। इंडिया में गुगला आया था कब? ये 95-96 में आया था यहाँ पे। ओकरा हम लोग के बाद आया गुगला। हम लोग उसको 2013 में उट्टूब उट्टूब कहते थे। बाद में समझ में आया वो यूट्यूब, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं। कोनो सीबीएसई वाला था, सब दिल्ली उल्ली से पढ़ के आया था, कुछ वीडियो देखता था। हम कहाँ देख रहा था? यूट्यूब। अब हम लोग के पास मोबाइल था नहीं, बाद में मिला वो नोकिया वाला बटन वाला लोहा, तो यूट्यूब बाद में देखे रे ससुरात ने यूट्यूब ना रे यूट्यूब। जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। अगर आप जंगलों की आवाजें सुनेंगे तो बंदरों की एक आवाज का मतलब एक पूरा सेंटेंस होता है। जैसे एक आवाज का मतलब है कि शेर आया, जैसे एक बंदर आवाज निकालेगा सारे बंदर पेड़ पर चढ़ जाएंगे। फिर दूसरी आवाज का मतलब होगा शेर चला गया, वो सुन के सब उतर जाएंगे नीचे। भाषा वैज्ञानिकों ने वो आवाजें रिकॉर्ड कर ली और एक बार अच्छे म्यूजिक सिस्टम से एक जंगल में जाके आवाज प्ले कर दी, शेर आया। और वो आवाज सुनते सारे बंदर पेड़ के ऊपर चढ़ गए और फिर आपस में देख रहे थे किसने बोला। और 10-15 मिनट के बाद दूसरी आवाज प्ले की, शेर चला गया, सारे बंदर नीचे उतर गए। एक आवाज, एक वाक्य। हमारे शरीर में ब्लड कम हो सकता है, बीपी कम हो सकता है, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, कुछ भी कम हो सकता है। एक चीज है जो मेरे मरने के बाद भी कम नहीं होगा, ईमानदारी। सूखी रोटियां खाएंगे, ईमानदारी से खाएंगे यहाँ पे। तो ईमानदारी एकदम डाई हार्ट ईमानदारी है, और बेईमानी देखना नहीं चाहते हम।